हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पथ ट्यूशन क्लासेस पाटन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आगे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो है देखेंगे खरीफ फसल, जो कि धान से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए इज़ ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन बी जियामेज, ऑप्शन सी सोरघम बाइकलर, ऑप्शन डी केजिनस केजा। तो इसका जो सही आंसर होगा ओराइजा सेटाइवा जो है धान का वानस्पतिक नाम है। अगर हम बात करते हैं जियामेज, जियामेज जो होता है वो मक्का का वानस्पतिक नाम होता है, मक्का का वानस्पतिक नाम होता है। सोरघम बाइकलर जो होता है वो ज्वार का वानस्पतिक नाम होता है और केजिनस केजा जो होता है वो अरहर का वानस्पतिक नाम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खैरा रोग होता है। ऑप्शन ए इज़ गेहूं में, ऑप्शन बी धान में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी बाजरा में। तो इसमें जो है निम्नलिखित में खैरा रोग होता है, तो खैरा रोग जो किस में होता है? धान में होता है। अगर हम बात करते हैं धान के जो कुछ इम्पॉर्टेंट्स और जो रोग होता है वो होता है सहसमारी रोग होता है। क्या होता है? सहसमारी रोग होता है, सहसमारी रोग होता है। ब्राउन स्पॉट होता है। क्या होता है? ब्राउन स्पॉट होता है। और उकठा रोग होता है। क्या होता है? उकठा रोग होता है। फर्स्ट हम देखिए, धान में खैरा रोग है, सहसमारी रोग है, ब्राउन स्पॉट है, उकठा रोग होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए इज़ नाइट्रीकरण द्वारा, ऑप्शन बी विनाइट्रीकरण द्वारा, ऑप्शन सी अमोनीकरण द्वारा, उपरोक्त में से सभी द्वारा। तो धान के खेत में जो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हानि जो होती है वो किसके द्वारा होती है? विनाइट्रीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विनाइट्रीकरण द्वारा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशनिंग क्रिया की जाती है। बुशनिंग क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए इज़ गेहूं में, ऑप्शन बी इज़ धान में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी बाजरा में। तो बुशनिंग क्रिया किस में होती है? धान में होती है। बुशनिंग क्रिया किस में होती है? धान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है। ऑप्शन ए इज़ ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन बी इज़ सिंकार, ऑप्शन सी 2,4-D, ऑप्शन डी गोल। ये जो सभी ऑप्शन दिया हुआ है वो धान की फसल के जो है क्या है? खरपतवार नाशी है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी है वो कौन सा आ जाएगा? ब्यूटाक्लोर। क्या आ जाएगा? ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगति प्रजाति है। प्रगति प्रजाति है। ऑप्शन ए इज सूरजमुखी की, ऑप्शन बी सरसों की, ऑप्शन सी मक्का की, ऑप्शन डी धान की। तो इसमें प्रगति जो प्रजाति है वो किसका है? धान का है। अगर हम बात करते हैं धान के बहुत सारे जो है क्या होते हैं, उनके प्रजाति किस्म होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग उसकी जो है और कौन कौन से किस्म होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, मैं धान की किस्में बता रही हूँ। जया, पद्मा, साकेत 4, जगन्नाथ, रत्ना आदि जो है इसकी क्या है? किस्म है, धान की किस्म है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की बोनी बासमती प्रजाति नहीं है। धान की बोनी बासमती प्रजाति नहीं है। हरियाणा बासमती, पूसा बासमती 1, कस्तूरी, मनहर। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मनहर। यानी कि धान की जो बोनी बासमती प्रजाति नहीं है वो क्या है? मनहर। और बाकी जो है हरियाणा बासमती, पूसा बासमती, कस्तूरी, ये सब जो है धान की बोनी बासमती प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की पछेती लंबी प्रजाति का नाम है। धान की पछेती लंबी प्रजाति का नाम है। ऑप्शन ए इज क्रॉस 116, ऑप्शन बी इज पंकज, ऑप्शन सी जागृति, ऑप्शन डी जगमाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है क्रॉस 116। धान की पछेती लंबी प्रजाति का नाम क्या है? क्रॉस 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए इज एथेन, ऑप्शन बी इज मैथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी CO2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है एथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं? भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत की किस राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपुक विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। डेपुक विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। ऑप्शन ए इज़ 6 से 10 दिनों में, ऑप्शन बी इज़ 11 से 14 दिनों में, ऑप्शन सी इज़ 15 से 19 दिनों में, ऑप्शन डी इज़ 20 से 24 दिनों में। तो डेपुक विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। इसका जो सही आंसर होगा यह है 11 से 14 दिनों में। 11 से 14 दिनों में डेपुक विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई की जाती है। ये जो विधि है वो नर्सरी में किया जाता है, बिना मृदा और बिना खरपत जो है खाद का यूज़ किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संवेदन फसल है। प्रकाश संवेदन फसल है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी अरहर। तो प्रकाश संवेदनशील जो फसल है वो उसका जो सही आंसर होगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है। संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी कोरिया में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका जो सही आंसर होगा संकर धान की खेती का सर्वाधिक प्रचलन चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान में खैरा रोग का नियंत्रण निम्न में से किया जाता है। धान में खैरा रोग का नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर सल्फेट के छिड़काव से, ऑप्शन बी मैग्नीज सल्फेट के छिड़काव से, ऑप्शन सी बोरिक्स के छिड़काव से, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट के छिड़काव से। तो इसका जो सही आंसर होगा जिंक सल्फेट के छिड़काव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलमग्न एक प्रजाति है। जलमग्न एक प्रजाति है। ऑप्शन ए चने की, ऑप्शन बी जौ की, ऑप्शन सी जो है अरहर की, ऑप्शन डी धान की। तो जलमग्न जो प्रजाति है वो किसका है? धान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान में जस्ते की कमी से होने वाला रोग है। धान की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए झोंका रोग, ऑप्शन बी खैरा रोग, ऑप्शन सी झुलसा रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन धान में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी इज़ विटामिन के। तो गोल्डन धान में प्रमुख रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज़ राइट है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक धान पैदा करने वाला देश है। सर्वाधिक धान पैदा करने वाला देश है। ऑप्शन ए इज़ चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कोरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? भारत। सर्वाधिक धान पैदा करने वाला देश कौन सा है? भारत।
अब देखते हैं 19 का क्वेश्चन जो है, उकठा रोग किस फसल में होता है। अभी ही मैंने आपको ऊपर में बताया हुआ था कि ये धान में जो है कौन कौन सा रोग होता है। तो इसका जो क्या क्या ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए गेहूँ में, ऑप्शन बी धान में, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उकठा रोग किस में होता है, धान में होता है। किस में होता है, धान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, धान के खेतों लेव पेडलिंग किया जाता है। धान के खेतों में लेव पेडलिंग किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ जल रिसाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी जल रिसाव कम करने के लिए, ऑप्शन सी पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जल रिसाव कम करने के लिए। क्या करने के लिए, जल रिसाव कम करने के लिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, साकेत 4 धान की किस्म पककर तैयार होती है, कितने दिनों में जो है पककर तैयार होती है। साकेत 4 धान की किस्म पककर कितने दिनों में तैयार होती है, 100 से 120 दिनों में, 75 से 100 दिन में, ऑप्शन सी 120 से 140 दिन में, ऑप्शन डी 140 से 140 दिन में। तो ये जो होता है साकेत 4 धान की किस्म पककर कितने दिनों में तैयार होता है, तो 100 से 120 दिनों में, 100 से 120 दिनों में साकेत 4 धान की किस्म पककर कितने दिन में तैयार होता है, 100 से 120 दिन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की नर्सरी उगाने की डैपुक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। डैपुक विधि की क्या बोले, धान की नर्सरी उगाने की डैपुक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, फिलीपींस से हुआ है। धान की नर्सरी उगाने की डैपुक विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, फिलीपींस से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है। भारत में किस फसल का उत्पादन भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है। ऑप्शन ए इज़ गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जो है धान, ऑप्शन डी जो है सोरधम। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम किसका है, धान का होता है। किसका होता है, धान का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज देने वाला राज्य है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है कोई नहीं दिया गया है। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, सर्वाधिक धान उत्पन्न करने वाला राज्य नहीं देख रहे हैं हम, है ना, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब होगा। क्या होगा, अगर प्रति हेक्टेयर से अगर पूछता है तो उसका जो आंसर होगा वो पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक धान उत्पन्न करने वाला राज्य है। सर्वाधिक धान उत्पन्न करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। अगर हम प्रति हेक्टेयर से पूछता है तो सर्वाधिक कौन सा होगा, पंजाब होगा। सर्वाधिक धान उत्पन्न करने वाला राज्य पूछता है तो वो पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की नर्सरी में एक क्यारी का आकार होता है। धान की नर्सरी में एक क्यारी का आकार होता है। तो ऑप्शन ए इज़ 1:10 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 1:20 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 1:15 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 1:25 वर्ग मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा, धान की नर्सरी में जो क्यारी का आकार होता है वो 1:10 वर्ग मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति हेक्टेयर कम उपज देने वाला राज्य है। प्रति हेक्टेयर कम उपज देने वाला राज्य है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, प्रति हेक्टेयर कम उपज देने वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो ऑप्शन ए बलुई दोमट, ऑप्शन बी क्या है, दोमट, ऑप्शन सी मटियार दोमट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मटियार दोमट। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सा होता है, मटियार दोमट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल की कटाई की जाती है।
ऑप्शन ए बाली का रंग पीला दिखने पर, बाली का रंग पीला दिखने पर, पकने की सुगंध आने पर, ऑप्शन सी बाली में 80 to 85% दाने सख्त होने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, धान की फसल कटाई की जाती है तो उपयुक्त सभी जो है सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की प्रथम निराई रोपाई के कितने दिन बाद करना आवश्यक होता है? धान की प्रथम निराई जो होता है रोपाई के कितने दिन बाद करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो 20 दिनों के अंतर्गत इसका जो सही आंसर होगा, 20 दिनों के अंतर्गत जो है निराई की 20 दिन के बाद रोपाई के 20 दिन बाद जो है प्रथम निराई करना आवश्यक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।